हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास थर्ड मैथ। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ओड एंड इवन नंबर की ओड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। तो देखो ओड नंबर क्या होता है। ओड नंबर दीज आर द नंबर विद 1, 3, 5, 7 और 9 एट देयर यूनिट वंस प्लेस, यानी जो नंबर है उसकी जो वंस प्लेस है उसके साथ अगर 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो आपका क्या होगा, ओड नंबर। कैसे, फॉर द एग्जाम्पल के रूप में देखो कि देखो 1, 3, 5 ये आपकी यहाँ पर 1 से वैल्यू है क्योंकि टेंस तो है नहीं, तो ये आपकी क्या हो गई वंस वैल्यू। वंस वैल्यू में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ओड नंबर। आगे देखो 17 की वंस वैल्यू क्या होती है, ये वंस होता है आपका और ये होता है टेंस। तो वंस क्या है यहाँ पर, वंस आपका है 7 और कहा है कि अगर 7 होगा तो वो क्या होगा, ओड। तो अगर वंस उसका 7 है तो ओड होगा, तो ये वूल नंबर भी यानी पूरा नंबर क्या होगा, ओड ही होगा। फिर देखो आगे 25 में ये तो आपका टेंस हो गया और ये आपका है वंस। वंस वैल्यू किसकी होनी चाहिए, इनमें से होनी चाहिए 1, 3, 5, 7 या 9 में से। आपका क्या आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, किसकी, ये पूरा नंबर किसका हो गया, ओड नंबर का हो गया। यानी ये पूरा नंबर हो गया आपका ओड नंबर, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, ओड नंबर। तो अगर वंस किसी भी नंबर का वंस अगर ओड नंबर होगा तो वो वूल भी क्या होगा, वूल नंबर भी क्या होगा, ओड नंबर ही होगा। ऐसे ही 3, 9, 39 इसमें 9 क्या आ रहा है, लास्ट का देखना हमेशा, यानी वंस कहाँ आता है, लास्ट में ही तो आता है, तो लास्ट का देखना है। वंस की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 1, 3, 5, 7, 9 में से, तो 9 आ रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है आपका, ओड नंबर है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया आपका ओड नंबर। अब आगे देखो इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर These are the numbers with 0, 2, 4, 6, 8 at their unit ones place। जो किसकी प्लेस पे आते हैं, वंस प्लेस पे। जिस नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 अगर साथ में आते हैं तो वो आपका क्या हो गया, इवन नंबर। यानी जिस नंबर के लास्ट में उसी तरीके से जैसे वंस था ना, इसमें भी वंस, अगर लास्ट नंबर वंस होता है, वंस जो नंबर होता है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 अगर नंबर आपको दिखे तो वो जो नंबर होगा वो पूरा ही क्या होगा, इवन नंबर होगा। देखो फॉर द एग्जाम्पल के रूप में 0 बताया था, इवन नंबर होता है। 2 क्या होता है, इवन नंबर है क्योंकि लिख रखा है। 4 भी, 6 भी, और अगर 8 होता तो वो भी इवन ही होता, ठीक है। अब आगे देखो बड़ों में कैसे देखोगे, लास्ट का वंस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए ना, तभी तो वो इवन होगा। तो देखो लास्ट में क्या रहा है 4 और लास्ट होता क्या है, वंस आपका। ये कह रहा है वंस की यूनिट इनमें से आनी चाहिए। अगर वंस की यूनिट इनमें से नहीं आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। अगर इनमें से ही आ रही है 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो इसका मतलब हो गया वो इवन नंबर हो गया। तो देखो इसमें लास्ट में वंस क्या आ रहा है 4 और टेंस क्या आ रहा है 4। टेंस को तो देखना ही नहीं है, वंस यूनिट को ही देखना है। वंस यूनिट में 4 आ रहा है, क्या इसमें 4 आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया आपका, इवन नंबर, ठीक है। ऐसे 68 में वंस की वैल्यू देखो 8 उसमें आ रहा है, तो ये पूरा ही आपका क्या हो गया, इवन नंबर। ऐसे ही देखो 3 डिजिट का है ये 194, इसमें वंस की वैल्यू देखो, क्योंकि ये आपका वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। अब ये वंस देखो, वंस किसका है 4 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा ही क्या हो गया आपका, इवन नंबर। इस तरीके से क्या होता है, इवन नंबर। अब देखो एक नोट के जरिए भी आप समझ सकते हो कि इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। देखो हमेशा ओड नंबर जो होगा वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 3, 1, 3, 4, 5, 7, 9 क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब यानी पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा,
अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो क्या हो गया आपका ओड नंबर। इसमें फर्स्ट में यही लिख रखा है, एन ओड नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जो ओड नंबर होता है उसमें 2 का डिवाइड नहीं जा सकता है। एवरी, सेकेंड पॉइंट देखो, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो प्रत्येक जो भी इवन नंबर होगा उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी पूरा पूरा उसमें डिवाइड जाएगा, वो क्या होगा आपका इवन नंबर। ये हमेशा से याद रखो कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी नंबर दे दे उसमें अगर पूरा पूरा 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो तो हो जाएगा इवन नंबर, और जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा वो हो जाता है ओड नंबर। काउंटिंग में भी आप देख सकते हो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने यहाँ पर 15 तक काउंटिंग लिखी है। इसमें देखो हमेशा ही एक नंबर तो पहला इवन होगा और सेकंड ओड होगा, हमें एक छोड़ के एक इवन आएगा और एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट पे आएगा ओड नंबर। जैसे फर्स्ट पे आएगा इवन तो 1 हो जाएगा ओड, सेकंड 2 हो जाएगा इवन और 3 हो जाएगा ओड, 4 हो जाएगा इवन और 5 हो जाएगा आपका ओड। हमेशा ही फर्स्ट एक डिजिट को छोड़ के जो दूसरी डिजिट आएगी आपके वो ओड या इवन में से ही आएगी, पहले ओड फिर इवन, यानी प्रत्येक एक डिजिट के छोड़ने पर जो भी आएगा वो 2 से डिवाइड जाएगा। तो इसका मतलब पूरा पूरा अगर उसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो तो हो जाएगा आपका इवन, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका ओड नंबर। जैसे मैंने लिखा 225, तो इसमें जो 5 है वो आपका क्या है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 किस में आता है, ओड नंबर में आता है, तो ओड नंबर ये आपका क्या हो गया, ओड नंबर। तो अब इसके जस्ट आगे वाला देखो, 225 के बाद में क्या आता है 226, वो ओड कभी भी नहीं होगा, वो क्या होगा आपका इवन नंबर। देखो क्या आ रहा है 6, और 6 किस में आता है, इवन में, तो ये आपका क्या हो गया इवन नंबर। तो ये याद रखना आप, एक डिजिट के बाद में जो अगली नेक्स्ट डिजिट आएगी वो अगर पहली वाली इवन है तो अगली वाली ओड होगी, यानी नेक्स्ट पे नेक्स्ट चेंज होती है, ओड या इवन, ओड या इवन। ओके, तो यह आपका हो गया ओड नंबर और इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।